देश के विकास की इस कहानी में हर युवा अपने तरक्की की कहानी कहे, युवा अपने विकास की दास्तान गढ़ सके, इसके लिए सरकार उनकी कौशल क्षमता में इजाफा करने के लिए हर संभव मदद कर रही है। आइए देखते हैं। बदलती दुनिया में हर क्षेत्र में नई नई तकनीकें तेजी से कदम बढ़ा रही हैं और स्वास्थ्य सेवा उनमें सबसे आगे है। एक सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाली रोबोटिक आर्म हो या दिल की धड़कन पर नजर रखने वाली स्मार्ट वॉच, ये सब इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के मिलने से ही संभव हो सका है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE भी नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रही है। सरकार की नीतियों के हिसाब से भी हम अपने कोर्सेज बनाते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों साइलोज में काम कर रहे थे, कभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ था। पहली बार इन दोनों के इंटीग्रेशन का प्रयास हो रहा है और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। अगर हमारे बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो शायद उनके दिमाग में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन उसका क्लिक कर, तो ये एक संस्थानों को से दूसरे हमारे बच्चों को ले जाने का ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं और इसमें हमें काफी सफलता भी मिल रही है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड मेडिकल इंजीनियरिंग इन्हीं में से एक है जो आज के जमाने की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। Computer science and medical engineering. Now this is something innovative since it brings both engineering and medical sciences on the same platform, which addresses the gap between both clinicians and engineers that can play a vital role in the medical field and also in the engineering field, and which is a part of our dream, make in India for the world. So which essentially it is a medtech. ह्यूमन बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। पहले किसी बीमारी का पता लगाने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से ये पहचान आसान हो गई है। ये टेक्नोलॉजी और मेडिकल के मिलन से संभव हो रहा है। कंप्यूटर साइंस एंड मेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स बनाने में इंजीनियरिंग और मेडिकल डिपार्टमेंट्स ने एक साथ काम किया है। इसमें AI और मशीन लर्निंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। Students who can join the stream will play a major role in designing all these wearables, gadgets, and maybe even the medical data which can be mined to get data, and then from there we can build up equipments and other things. So this is where we thought we'll design a unique course with actual feel of computer science, artificial intelligence and machine learning. आज की मेडिकल साइंस बहुत हद तक डेटा पर डिपेंड करती है। मरीज की रिपोर्ट्स, टेस्ट रिजल्ट्स, रिसर्च, सारा डेटा डिजिटली सेव होता है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि इस डेटा को कैसे सही तरीके से स्टोर, एनालाइज और यूज किया जाए ताकि डॉक्टर जल्दी और सही फैसले ले सकें। ये कोर्स MRI, CT स्कैन जैसी मेडिकल इमेजिंग को भी कंप्यूटर साइंस की मदद से पढ़ना और समझना सिखाता है। The kind of projects whatever we are doing is very promising, and the real-time doctors are working with us. So the projects like tumor detection, radiology related projects, X-ray images, CT scan images, we are applying our digital image processing on it. And apart from that one, EEG, ECG related projects also we are working, and we are creating the gadgets so that we can able to identify the kind of problem present in the ECG and the EEG also. The patients also will be aware about what they are going through. And not only that one, we are also implementing data analytics part on the projects whatever we are working upon. कंप्यूटर साइंस एंड मेडिकल इंजीनियरिंग सिर्फ स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बेहतर नहीं बना रहा, बल्कि ये मरीजों के लिए भी बहुत काम का है। इससे लोगों को समय पर अपनी हेल्थ से जुड़ी जरूरी जानकारी मिलती है और डॉक्टर बीमारी को जल्दी पहचान कर बेहतर इलाज कर पाते हैं। इंजीनियरिंग जो है वो मेडिकल साइंस में उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय में हमारा मरीजों का डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट, सेल्फ मॉनिटरिंग, पेशेंट्स का डेटा मैनेजमेंट, सब चीज़ों के अंदर इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इसके अंदर
अगर हम स्टार्ट करें डायग्नोस्टिक्स के अंदर, तो जितने हमारे लेबोरेटरीज हैं, रेडियोलॉजी, एक्सरे, सीटी स्कैन इत्यादि इन्वेस्टिगेशंस हैं, हर क्षेत्र में, हर मेडिसिन स्पेशलिटी में आज की डेट में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। इस कोर्स के जरिए बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग सिखाया जाता है, जहां इन सिग्नलों से उपयोगी जानकारी निकालने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग करना सिखाया जाता है, जिससे हमें बॉडी फंक्शन को समझने में मदद मिलती है। As a student, my expectations from the course outcomes are multidimensional. Firstly, I expect to gain a strong foundational understanding of engineering and how it can be applied in medical field, which will also help me use it in various aspects, such as designing products or helping in real world cases and all of that. So that's my first expectation. And second expectation is how I can implement this in real time. So, and how I can learn from it. So basically through labs or through case studies and etc. एजुकेशन मिनिस्ट्री की पहल पर देश में शुरू किए गए इन नए कोर्सेज से नई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले लोग इंडस्ट्री में आ रहे बदलाव के अनुसार अपने आप को तैयार कर पाएंगे। We study software parts and we tackle the biggest problem in the world, which is healthcare, and we tackle it with the biggest asset, which is AI. आने वाले समय में इस फील्ड में जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी, इसलिए ये कोर्स यंग लोगों के लिए एक स्मार्ट करियर ऑप्शन है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं।